और झटका, संयुक्त प्रदेश सचिव रवि पांडे ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को इस्तीफा भेजा है। रवि पांडे 30 साल से कांग्रेस में सक्रिय थे और अब झटका कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जहां एक तरफ बीजेपी 11 में से 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस का भी ये कहना था कि हम भी हारने वाले नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव से बेहतर इस बार नतीजे होंगे, लेकिन ये झटके पर झटके कांग्रेस पार्टी को कहीं मध्य प्रदेश में तो अब छत्तीसगढ़ में भी यही हाल। और लोकसभा चुनाव के नतीजे तो जब आएंगे तब आएंगे। 4 तारीख हालांकि इसकी घोषित कर दी गई है, लेकिन ये जो नतीजे हैं ये किस रणनीति का नतीजा है कि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कई बड़े नेताओं का इस पर रवैया ये है कि जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां नामांकन फॉर्म लेने के लिए एक शख्स 10 और 5 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचा। और ये बहुत आम हो चला है। चुनाव लड़ने के लिए जब लाइमलाइट में आना होता है तो अमूमन अधिकारियों को परेशान करने का एक तरीका लोगों ने निकाल लिया। प्रत्याशी विनय चक्रवर्ती कुल 25,000 रुपए के सिक्के लेकर पहुंच गए। नामांकन फॉर्म देने के लिए कहा। दरअसल नामांकन में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था नहीं होने से इस तरह के हालात बने हैं। फिलहाल सिक्के गिनने में अधिकारियों को करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय लगा और इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि मीडिया को आकर्षित करने के लिए लोग इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है और उन्हें खुद समझना होगा कि अधिकारी उन्हीं के लिए काम कर रही है। वजह रही थी हमारे चुनाव आयोग के सभी पदाधिकारियों द्वारा वहां पर डिजिटल सुविधाएं का ना होना, क्योंकि हम समय से पहले आज सबसे पहले फॉर्म लेने पहुंचे रहे, पर वहां पे डिजिटल सुविधाएं ना होने की वजह से हमने अपने पूरे व्यापारी संघ और जितने भी सहायक बंधु रहे उनसे वहां पर वो मुद्राएं राशियां बुलवाई और फिर वो आने पर वहां पे तुरंत सबमिट कर दी। तो जितने भी सहयोगी रहे उनके पास यही मुद्राएं रहीं जो आज तक चलन में नहीं चल रही थी, रखी हुई रहीं, तो उनने हमारी सहयोग में हमें दी और हमने वो चुनाव आयोग को दे दी। अधिकारियों को कहना परेशान करने की कोशिश, ये अधिकारियों की मानसिकता है। पर मैंने अगर मुझे परेशान करना होता तो मैं ऑनलाइन का प्रस्ताव ही नहीं देता। ऑनलाइन प्रस्ताव मैंने दिया, उनके पास ना होने के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा, पर ऐसा मेरा कोई भी मतलब ऐसी मेरी मानसिकता ही नहीं रही थी मैं उनको परेशान करूं। और खबर मंदसौर से, जहां हाईवे पर आक्या लखमा खेड़ी गांव के पास बियर से भरा हुआ एक मिनी ट्रक पलट गया। ट्रक में भरी हुई सारी बियर सड़क पर फैल गई। देखते ही देखते लोगों का मजमा लग गया और लोग शराब लूटने की फिराक में पहुंच गए, लेकिन मौके पर ट्रक के ड्राइवर क्लीनर ने मोर्चा संभाला और लोगों को रोक दिया। हालांकि बाद में क्रेन बुलाकर ट्रक को सीधा किया गया। सड़क पर बिखरी हुई बियर को दूसरे ट्रक में शिफ्ट कर आगे के लिए ट्रांसपोर्ट किया गया। भिंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है और 80 लाख रुपए की ड्रग्स यहां से बरामद की गई हैं। बड़ी कामयाबी। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काम कर रही पुलिस के चलते, इस एक्शन के चलते पुलिस 80 लाख रुपए की स्मैक बरामद करने में कामयाब रही है। 818 ग्राम स्मैक यहां से बरामद की गई है। नशे का ये जहर और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना मिली कि एक व्यक्ति इटावा की तरफ से पैदल चलता हुआ आ रहा है, उसके हाथ में बैग है, तो तभी थाना प्रभारी को जानकारी मिली तो हमारी ये पुलिस टीम एक्टिव हो गई और जहाँ पे नाके पे चेकिंग चल रही थी तो वह व्यक्ति पुलिस को देख के घबराया और पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसके हाथ से बैग भी गिर गया। इतनी देर में पुलिस ने उसको काबू में कर लिया। अंबिकापुर में छात्र की मौत हो गई है। डोढ़ी में डूबने से छात्र की मौत हुई। दरअसल ये दोस्तों के साथ वहां पर खेल रहा था और इस दौरान हादसा हुआ। प्रधान आरक्षक का बेटा बताया जा रहा है जिसकी दुर्घटना में मौत हुई है। उदयपुर थाना क्षेत्र के झिरमिटी इलाके की यह घटना है और दोस्तों के साथ ही ये खेल रहा था, लेकिन डूबने से इसकी मौत हो गई।
और त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और इसी क्रम में छतरपुर में मिठाई की दुकानों पर छापा मारा गया और यहां भारी मात्रा में दूषित मिठाई और केमिकल जब्त किए गए। आने वाले त्योहारों को देखते हुए एवं माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार शहर के विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने वाली दुकानों, कारखानों, होटलों, रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत बीकानेर, दर्शन, बालाजी और जो भी यहाँ पर शहर में काम कर रहे हैं मिठाई एवं खाद्य पदार्थ बनाने का या उनको बेचने का, तो उनकी जांच की जा रही है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। युवतियों के सड़क पर हुए उस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो तो आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो वीडियो देखकर आपको याद आ जाएगा। और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। अब इस पर कार्रवाई हुई है, पुलिस ने युवतियों पर कार्रवाई की है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था, न्यूज 18 ने सबसे पहले प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। देखिए, दो युवतियां जो कि बीच सड़क पर ड्रामा करती हुई नजर आ रही हैं और अब बीच सड़क पर इस तरह के ड्रामा करने की वजह से इन पर कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी बात ये चलती सड़क है, इस तरह से सड़क पर इनकी खुद की जान के लिए खतरा हो सकता है और लोगों के लिए खतरा हो सकता है। और नशे में धुत इन दोनों के इस ड्रामे का वीडियो सामने आने के बाद न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब न्यूज़ 18 की खबर का असर ये हुआ कि इन दोनों पर एक्शन लिया गया और उन्हें पाबंद किया गया कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो। और खबर शाजापुर से, जहां पर एक शख्स ने थाने में जहर खा लिया और सलसलाई थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामला पूरा जमीन से जुड़ा हुआ है, उसके लेन देन से जुड़ा हुआ है। जब विवाद शुरू हुआ, दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे। पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगा और इलाज के लिए इंदौर अब उसे रेफर किया गया है। अब बात करेंगे खरगोन की, जहां लोकसभा चुनाव से पहले अवैध शराब निर्माण के ठिकानों और अड्डों पर आबकारी विभाग की छापेमारी हो रही है। और इसी क्रम में आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने खरगोन जिले के कसरावद में करीब 6.5 लाख रुपए का 5,600 किलोग्राम महुआ लहान और 190 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद की। बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाए जाने की सामग्री भी जब्त की गई। आबकारी टीम ने मौके पर ही महुआ लहान को नष्ट किया है और इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। जशपुर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी